क्या रही ग्वालियर में, प्रॉब्लम क्या रही, जब हो गया उसके बाद मैं 3 दिन वहीं था। मैं हम क्या करते हैं, जोश तो भरपूर है हमारे अंदर, मगर जोश के साथ साथ हम होश भी खो देते हैं। बताऊं मैं आपको, तो भाई गुर्जर समाज इतना कमजोर ना कि अपनी बहन बेटियों पे इतना अत्याचार होता हुआ देखेगा। तो जाग जाओ और होश में आ जाओ। गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की, गुर्जर सम्राट भीमदेव सोलंकी की, गुर्जर सम्राट भोज परमार की, भगवान श्री देव नारायण की, बाबा मोहन राम की। देखिए, परम आदरणीय हमारे जितने भी समाज के बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, सबसे प्रथम उनको हाथ जोड़ करके अपना शीश नवाता हूं मैं और उनका चरण स्पर्श करता हूं। दूसरी बात, जितने भी हमारे यहाँ भाई बैठे हुए हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, और जितने हमारे नौजवान योद्धा जो हर जगह चलते रहते हैं, चाहे समाज की कहीं भी जो चीज की जरूरत पड़े वहां रहते हैं। देखिए, हमें मेन चीज क्या रही ग्वालियर में, प्रॉब्लम क्या रही, जब हो गया उसके बाद मैं 3 दिन वहीं था। मैं हम क्या करते हैं, जोश तो भरपूर है हमारे अंदर, मगर जोश के साथ साथ हम होश भी खो देते हैं। बताऊं मैं आपको, अभी आपने पिछले साल देखा होगा 1 नवंबर को यहीं पे ही बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। किसका हुआ था? जम्मू कश्मीर के गुर्जरों का एसटी के आरक्षण में। ग्वालियर में तो एक के साथ ही है, वहां तो 30 जातियों को घुसाया जा रहा था। मगर जितनी कार्य कुशलता से और जितनी योजनाबद्ध तरीके से हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बड़े भाई सुनील बैंसला जी ने, वो जिस बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल कुछ भी हानि नहीं हुई, किसी को भी परेशानी नहीं हुई, और ऐसा जबरदस्त प्रेशर बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट पर कि गवर्नमेंट ने दबाव में आकर के वो बिल पेश ही नहीं करा लोकसभा में। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, योजनाबद्ध तरीके से जब हमारे पास आचार्य वीरेंद्र विक्रम जी जैसे अनुभवी और योग्य और ज्ञानवान इतिहास के ज्ञाता हैं, उनका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। तो मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि जो अनुभवी लोग हैं, जैसे मैंने बताया आचार्य वीरेंद्र विक्रम जी हैं या एडवोकेट सुनील बैंसला जी हैं, इनके सानिध्य में काम करें। और हम भी इन्हीं के साथ आगे जुड़ गए थे कि जी हम आपके साथ हैं। जैसे आज डॉक्टर विकास भाई का फोन आया कि भैया ऐसे ऐसे प्रदर्शन करना है, तो मैंने कहा ठीक है भैया, हम आपके साथ हैं। देखिए, इनिशिएटिव कोई लेता है वो बहुत बड़ी बात है, हमें क्या करना चाहिए, उसके साथ जाके खड़ा होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो गलत है, चाहे वो अपने समाज का है चाहे वो दूसरे समाज का, उसके भी सामने आपको खड़ा रहना चाहिए। ये हमारी विचारधारा, ये हमारी सिद्धांत है। राम राम जी, जय गुर्जर सम्राट मीर भोज। मेरे पूरे गुर्जर समाज के बड़े बुजुर्ग और नौजवान भाई सभी को हाथ जोड़ के राम राम करती हूँ। मैं सरगम लोहिया, वीरांगना राम प्यारी गुजरी ट्रस्ट की चेयरपर्सन। जैसे कि वीरांगना राम प्यारी गुजरी ने अपना इस गुर्जर समाज का जोश और कहते हैं ना नाम रोशन किया, वैसे ही अपने भाइयों के साथ मिलके एक कदम इस मात्र नारी शक्ति ने भी उठाया है। जैसे कि यहाँ पे मेरी बहनें बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, कहते हैं कि साथ नारी का बहुत जरूरी होता है। मैदान में भी आपकी नारी चलने के लिए तैयार है और घर चलाने वाली भी है। तो भाई, कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के आपकी मातृशक्ति आपके साथ खड़ी है। किसी तरह से डरने की जरूरत ना। मेरे ग्वालियर वाले भाई यहाँ खड़े हैं, कुछ बातें चल रही थी तो मैंने कही भाई, ये जो मातृशक्ति आपकी बहन है ना जेल जाने तो डरेंगी और ना लड़ने तो डरेंगी। तो भाई तुम्हें पीछे कदम उठाइए मत ना, एकता और यूनिटी बना के रखिए, तुम्हें कोई ना तोड़ सके। बस इतना ही कहना चाहूंगी। दूसरा ये, जैसे कि मेरी मातृशक्ति के साथ अन्याय हुआ है, वहाँ पे हर्षिता गुर्जर जो बहन थी मेरी, अपने भाइयों से ये कहूंगी कि कहते हैं जर और जोरू, इसकी तो रक्षा सभी करते हैं। तो भाई, गुर्जर समाज इतना कमजोर ना कि अपनी बहन बेटियों पे इतना अत्याचार होता हुआ देखेगा। तो जाग जाओ और होश में आ जाओ। अधिकार मांगना हमारा हक है, क्योंकि आप एक राष्ट्रभक्त कौम थी और इस देश के लिए लड़ते हुए आए हो, एक योद्धा थे, फ्रीडम फाइटर। तो आपका अधिकार है। 1857 में जो लड़ाई आपने लड़ी है, मत भूलो उस क्रांति को, मत भूलो उस आशा देवी को जिसको 11 औरतों के साथ फांसी दी गई थी और गोली मारी गई थी। तो भाई, आपसे इतना ही निवेदन है
कि सारी जितनी भी आपके मन मुटाव जो भी है, लड़ाई झगड़ा, उसे छोड़ के आज समाज की एकता और यूनिटी दिखाओ हर जगह, चाहे वो संसद हो, चाहे वो सड़क हो। हम आपके साथ खड़े हैं, पीछे हटने की जरूरत नहीं है। और बता देते हैं प्रशासन को कि ये अदालत जितनी नॉर्मल इंसान के लिए बनी है, उतनी ही एक प्रशासन अधिकारी के लिए बनी है। और सरकार से भी ये कहना चाहती हूँ कि आप गलत कर रहे हो गुर्जरों के साथ। एक ही कास्ट के अधिकारियों को एक ही जगह आपने कर दिया खड़ा ताकि गुर्जर वहां पे जाए। आपको पता है ग्वालियर में, राजस्थान में, अपने कश्मीर में पिछड़े गुर्जर हैं, इनकी आवाज बुलंद करनी है एनसीआर के गुर्जरों को, क्योंकि आपकी ताकत दोनों चीज से मजबूत है। और मैं कहना चाहती हूँ ये मेरे भाइयों से, भाई देखो हम टाइम दे सकते हैं, अगर किसी भाई पे ना जाए तो अपने अपने एरिया में गिराव कर दो, अपने आप पता चल जाएगी। जब गिराव करोगे हर जगह से शोर आएगा, तो ये चीज आप जरूर करें। और जिसके पास टाइम थोड़ा बहुत भी ना हो तो भाई फाइनेंशियली ग्वालियर के भाई बहनों की हेल्प कर देना, ये जरूर करना मेरे भाई। कहते ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, अगर घर गैल भी 500 रुपया आएंगे ना तो बहुत मदद हो जाएगी उन भाई बहनों की। तो भाई हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि आपके साथ आपकी बहन खड़ी है। स्टार्टिंग में भी गिरफ्तारी दी थी और अब तो 307 का मुकदमा लगा दिया। तो यू झांसी की क्या है ना, महाराष्ट्र में झांसी की रानी और यू दबंग गुजरी का खिताब लेके आई। तो जब 40,000 की सेना बनाकर राम प्यारी ने तेलुंगलंग को भगा दिया था ना, तो ये सरगम लोहिया है। और यहाँ जितनी भी मातृशक्ति बैठी है ना, जैसे ये सुंदर भाटी बहन है हमारी, तट पे पहुंची ममता भाटी बहन, हर्षिता गुर्जर और निशा बिदूड़ी, तो लड़कियों ने भी आने का मुर्सा बांध लिया है, पीछे नहीं हटेंगी, ये गुजरी है। इसी के साथ सभी को राम राम बोल। मैं आज की इस सभा के आयोजक डॉक्टर विकास प्रधान जी को साधुवाद देता हूं, जिन्होंने ग्वालियर में हुए गुर्जर समाज पर अत्याचार के खिलाफ आज इस धरने का आयोजन किया है। भाइयों, ये कोई नई बात नहीं है कि जब गुर्जर बिरादरी पर अत्याचार हुआ है, गुर्जरों ने हमेशा चाहे किसी भी प्रकार का अत्याचार रहा हो उसके खिलाफ लड़ाई बुलंद की है। चाहे मुगलों से लड़ाई लड़ी हो, चाहे अंग्रेजों से लड़ना हो, और चाहे ऐसी शासन व्यवस्था से लड़ना हो जिन्होंने हमें दबाने का काम किया है, उसके खिलाफ गुर्जरों ने हमेशा लड़ाई लड़ी है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम पूरे हिंदुस्तान में 22 करोड़ गुर्जर हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गुर्जर हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं और ईसाई हैं। इतनी बड़ी ताकत मुझे नहीं लगता कि किसी भी और जाति के पास है। आज यदि समय है तो समय है एकता का, समय है हमें एकजुट होकर एक दूसरे की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मुझे याद है जब राजस्थान में आरक्षण आंदोलन चल रहा था, हमारे 72 जवानों की शहादत हुई थी। उस समय चाहे वो जम्मू कश्मीर का गुर्जर हो, चाहे वो महाराष्ट्र का गुर्जर हो, सब एक हो गए थे। चाहे वो पंजाब का सिख गुर्जर हो, सबने एक स्वर में इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई थी। अभी आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में एक आंदोलन चल रहा है, वहां पर हमारे भाई गुर्जर भाई मुस्लिम हैं और वो एसटी में आते हैं। इस सरकार ने एक षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों ने इस सरकार को बरगलाया और उन्होंने उस एसटी आरक्षण में ऐसे लोगों को नामजद करना चाहा जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो एसटी को क्वालिफाई भी नहीं करते। परंतु भाइयों, दिल्ली एनसीआर के गुर्जरों ने उन जम्मू कश्मीर के भाइयों का साथ दिया और उसका जो ऑर्डिनेंस था, ऑर्डिनेंस नहीं ला पाए और उन्होंने
कानून को लोकसभा में रखना था, परंतु उन युवाओं ने ऐसी एकता दिखाई कि वो पास नहीं हो सका। मेरी आप सभी भाइयों से, खासकर नौजवान साथियों से गुजारिश है कि इस ग्वालियर प्रकरण को लेकर मुझे लगता है पूरे देश में एक शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन होना चाहिए। एक आंदोलन सामाजिक आंदोलन है, एक ऐतिहासिक आंदोलन भी चल रहा है। उस ऐतिहासिक आंदोलन को लेकर चल रहे हैं अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के अध्यक्ष भाई, छोटे भाई अनुराग बैसला जी। आपको याद होगा कि उन्होंने हर समय किसी भी मुद्दे पर और तथ्यों के साथ हिस्ट्री को लेकर बात रखी है कि किस प्रकार से हमारी हिस्ट्री को, इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि हमारे पास वकीलों की भी बहुत अच्छी टीम है, और ग्वालियर प्रकरण को लेकर हमने मानवाधिकार आयोग में और वहां पर राष्ट्रपति को एक याचिका दे दी है कि एक विशेष जाति के लोगों ने जिस प्रकार से अत्याचार किया है, और आज भी ग्वालियर में उस विशेष जाति के लोग जो हैं बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, हमने उनकी ट्रांसफर के लिए याचिका लगाई है। और अगर हमें इस लड़ाई के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, हम आपके साथ हैं। सबसे पहले बाबा धन सिंह कोतवाल गुर्जर जी के चरणों में नमन करते हुए, और जो हमारी मात शक्ति खड़ी हैं उन्हें नमन करते हुए, साथियों, जो हमारे समाज के साथ आज़ादी से लेकर अब तक जो अत्याचार हो रहा है वो बड़े दुख की बात है। और मैं कहना चाहूँगा, इस मंच से बोलना चाहूँगा कि सरदार पटेल जी के बाद, स्वर्गीय राजेश पायलट जी के बाद, करोड़ी बैसला जी के बाद कोई एक दो गिना चुना नेता ऐसा होगा जिसने समाज को कुछ देने का काम किया होगा। केवल और केवल छीनने का और छलने का काम हमारे बीच के लोगों ने हमारे लिए काम किया है। साथियों, आप सभी भली भांति जानते हैं कि मध्य प्रदेश में और हसनापुर क्षेत्र में, जो हसनापुर विधानसभा है मवाना क्षेत्र में, वहाँ 100-125 लोगों पर जो फर्जी मुकदमे चल रहे हैं गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की यात्रा को लेकर, और 700 से अधिक मध्य प्रदेश में फर्जी मुकदमे चल रहे हैं और हमारे भाई जेल में हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। साथियों, हमें सोचना होगा, विचार करना होगा, क्या हमारे मौजूदा सरकार में हमारे समाज के नेता नहीं है, मंत्री नहीं है, बड़े बड़े राष्ट्रीय लेवल के पदवियों बैठे हैं, लेकिन अपने समाज के लिए कुछ नहीं बोल पाते, ना कह पाते, केवल और केवल अपना बैंक बैलेंस और अपना बिजनेस बनाने का काम कर रहे हैं लोग। तो ये हम सब युवाओं को भी देखना होगा कि कौन नेता हमारे समाज के लिए और हमारे लिए सोच रहा है, और कौन नेता अपने लिए अपनी जेब भरने का काम कर रहा है। सबसे बड़े पहले सोचने की, समझने की बात यह है कौन नेता हमारे समाज के लिए काम कर रहा है, कौन अपने लिए काम कर रहा है। साथियों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर और आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। अभी इस समय मैं जंतर मंतर पे हूँ, और जंतर मंतर पर ये ग्वालियर में जो गुर्जरों के खिलाफ प्रशासन ने जो एक तरीके से उन पे अटैक किया और उनको एक षड्यंत्र के तहत ये पूरा वाक़या जो हुआ है, उसके लिए ये हज़ारों की संख्या में यहाँ पर गुर्जर बिरादरी के जो लोग हैं वो यहाँ इकट्ठा हैं। मेरे साथ जी, आपका शुभ नाम? मैं भूपेन कराना हूँ, ग्वालियर से हूँ, और ओबीसी महासभा, राष्ट्रीय महासभा का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। तो आप ग्वालियर से ही हैं, तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि वहाँ ऐसा, मतलब अभी जब मैंने ये सारा भाषण सुना और ये सारी चीज़ें मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ, तो इसमें बताया जा रहा है कि इसको ये एक षड्यंत्र था, ऐसा इनका कहना है। आप भी इसी तरीके की बात कर रहे हैं, और ये मतलब क्यों आप इस तरीके से कैसे कह सकते हैं? शासन प्रशासन के लिए आप जब ये एक आरोप लगा रहे हैं, तो इस पे आपको तथ्य तो कुछ ना कुछ देना होगा, कुछ तर्क तो बताना होगा कि किस तरीके से षड्यंत्र था और क्या था। एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में हमें, हमारे दर्शकों को ये पूरी कहानी बताइए कि क्या हुआ था उस दिन। एक्चुअली ये आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली ये मामला चला है, भिंड जिले की अटेर तहसील है। अटेर तहसील में एक मंदिर है बोरेश्वर धाम। बोरेश्वर धाम में एक मंदिर पे बोर्ड लगा हुआ था जो कि पुरातत्व विभाग ने लगाया था। उस पर लिखा था कि इस मंदिर का निर्माण गुर्जर राजवंश के राजाओं द्वारा किया गया, और इसका पुनरुत्थान जो उसका दोबारा से वो होता है मेंटेनेंस, वो भदौरिया राजवंश के द्वारा किया गया। तो उसको करणी सेना के पदाधिकारियों द्वारा हटाया गया।
हटाने के बाद ये विवाद शुरू हुआ। जब कलेक्टर को भिंड में ज्ञापन दिया, उसको पुनः लगवाया गया, लेकिन भाजपा के मंत्री हैं अरविंद सिंह भदौरिया, उनके द्वारा उसको उखड़वा दिया गया। तो गुर्जर जाति आतंकवादी जाति नहीं है, न कोई उग्रवादी जाति है। हमने विधिवत रूप से शासन से परमिशन लेके पहला आंदोलन भिंड में किया, दूसरा आंदोलन मेहगांव विधानसभा में किया, तीसरा आंदोलन हमने ग्वालियर के फूलबाग पे किया। और विधिवत आंदोलन हो रहा था परमिशन के साथ, बिल्कुल अनुशासन तरीके से। क्या कलेक्टर को या प्रशासन को अपनी बात रखना या ज्ञापन देना कोई अपराध है क्या? ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर महोदय से निवेदन किया था कि आप ले लीजिए, वो लेने नहीं आए, तो हम लोगों ने जाके कलेक्टर पे देना उचित समझा। कलेक्ट्रेट जाते समय आपके यहाँ एक वीडियो वायरल जारी हो रहा है, वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया पे नरूका का। नरूका उसमें खुद कह रहा है कि हम लोगों का काम है, छत्री महासभा वालों का हम लोगों का काम है कि हम लोग इस पूरे सभा में अपने लोग डेप्यूट करते हैं। 20 लोगों को हम आप लोगों के साथ चलने के लिए छोड़ देते हैं, 10 लोगों को लाइन में लगा के खड़ा कर देते हैं। हर जगह हमारा प्लान था कि ये लोग निकलेंगे और ऊधम हम लोग करवाएंगे। प्लान्ड तरीके से हमारे आंदोलन को खराब किया गया और षड्यंत्र पूर्वक गुर्जर लोगों पे, जो कि समाज की बात उठाने का काम कर रहे थे, समाज को संगठित करने का काम कर रहे थे, चाहे वो मलूक नागर जी हों सांसद जी, चाहे अतुल प्रधान जी हों, चाहे रविंद्र भाटी जी हों, चाहे ग्वालियर चंबल अंचल के लोकल नेता हों, सब पे षड्यंत्र पूर्वक जबरदस्ती की FIR दर्ज की गई और शांतिपूर्वक आंदोलन को उन्होंने उग्रवादी या मतलब हिंसक आंदोलन बनाने का रूप जानबूझ के प्रशासन ने दिया है। और ये सब कुछ हुआ है मध्य प्रदेश की जो सरकार है भाजपा की, उसके इशारे पे। नहीं, आप आरोप लगा रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार के उस पे हुआ है, लेकिन जब हम कुछ तस्वीरें ऐसी देखते हैं जहां गाड़ियों में, जब आप कलेक्ट्रेट वहां पहुंचे हैं और वहां कलेक्टर के वहां पहुंचे हैं, तो आप कितनी गाड़ियां फोड़ी गई हैं, कितनी तोड़ फोड़ मचाई गई है, तो क्या उसके खिलाफ आप आपके ऊपर केस भी ना हो? सर, आपने एक पक्ष का वीडियो देखा है, आप दोनों पक्ष का वीडियो देखिए। मैंने दोनों पक्ष के देखे हैं, लेकिन जो गाड़ियां टूटी हैं, आपको क्या लगता है वो उन्होंने खुद तोड़ी? मैं मानता हूं आपने एक पक्ष का वीडियो देखा है, दोनों पक्ष के वीडियो देखिए। कुछ पुलिस वाले गुर्जर बंधुओं की या इस आंदोलन में जो भी सर्व समाज के लोग इकट्ठे हुए थे, इसमें OBC के बहुत, इसमें यादव भी था, कुशवाहा भी था, इसमें SC भी था और इसमें गुर्जर भी थे, सारे लोग थे। इसमें आप देखिए पुलिस वालों ने, भाई देखिए, हम आंदोलनकारी अशिक्षित हो सकते हैं, लेकिन प्रशासन तो शिक्षित व्यवस्था में है ना। प्रशासन किसी प्राइवेट गाड़ी पे खंडे पटकेगा, किसी गाड़ियों की तोड़फोड़ करेगा? प्रशासन के लोग जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो किसी की प्राइवेट संपत्ति को तोड़फोड़ करेंगे क्या? और वो भी तब जब आप अपराधियों को चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं। भाई आंदोलन में जरूरी थोड़ी कि सभी हिंसक हों, आप पहले चिन्हित करके उनकी संपत्ति तोड़ते, उनको जेल भेजते, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे लगाते। आप तो सबका एक तरफ से तोड़ा, प्रशासन ने खुद ये हरकत की है। और रही बात हमारे लोगों की तोड़ने को, भाई मेरे मरता क्या नहीं करता? जब आप आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हो, हमारे एक साथी को लगा, उसका खून बह गया, मतलब किसी के कंधे में लगा, किसी की पीठ में लगा, किसी के पैर में लगा, कई लोग जो है छोटे लोग हैं, कई लोगों को चोटें आई हैं। उसके बाद जब बवाल होता है तो बवाल में ये पता नहीं चलता कि संपत्ति हमारी टूट रही है, किसी दूसरे की टूट रही है। तो आप अभी मैं मतलब एक तरीके से कहूं तो ये जो सारा प्रदर्शन, ये धरना जो हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है? एक बार आप, ये इसलिए हो रहा है कि गुर्जर कौम वीर कौम है। इसने देश की आज़ादी की लड़ाई में भी अपना योगदान दिया, इसने देश की आज़ादी की लड़ाई में भी अपना पूरा योगदान दिया। चाहे वो पन्ना धाय गुर्जरी हो, जिसने दूसरे के बेटे को बचाने के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दे दी, चाहे वो धन सिंह कोतवाल हो, जिन्होंने सर्वप्रथम देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। ये वीर कौम है, हमेशा देश के लिए, समाज के लिए सर कटाने का सौदा करती है। और आज इसको अशिक्षित, उग्रवादी और इसको जो नाम दिए गए कौम को, वो कौम इसके उलट शिक्षित और अनुशासित होके अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही है, जागृत हो रही है। हम लोग राजनीति में अपना एक स्थान तय कर रहे हैं। ये सबको दबाने के लिए, ये षड्यंत्र पूर्वक हमारी कौम को दबाने का काम किया जा रहा है। और आज इसीलिए समाज के नेता, समाज के लोग, समाज के भाई बंधु सब जागृत हो रहे हैं और सामाजिक एकता के लिए ये आंदोलन पूरे देश के अंदर बदस्तूर जारी है। चाहते क्या हैं आप इस आंदोलन के थ्रू? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से दशहरे पे, रामनवमी पे, परशुराम जयंती पे हर
त्योहार पे अदर समाज के चल समारोह निकलते हैं, जब इनकी झांकियां निकलती हैं, आपने देखा हुआ छत्री महासभा का जब चल समारोह निकलता है, तलवारें बंदूकें सब अस्त्र शस्त्र लहराए जाते हैं और हम अपनी साधारण रूप से बात नहीं कह सकते। हमें भी हमारी बात रखने का पूरा अधिकार मिले, हम भी लोकतंत्र में हमारा भी उतना ही अधिकार है। एक देश में दो कानून व्यवस्था नहीं चल सकती, जो अधिकार उनको है वो अधिकार हमको भी मिले। और हमारे साथियों के 700 साथियों के ऊपर जो ग्वालियर मुकदमे दर्ज हुए हैं बिना किसी वजह के, उनको सरकार वापस ले और हमें हमारे अधिकार, जो हमारी अधिकारों की मांग है उसको पूरी करे। तो मुझे लगता है तो ये इनकी भी बात कहीं ना कहीं ठीक है। जो मुकदमे जो और इस तरीके से जो दबाने का मतलब एक प्रेशराइज करने की जो कोशिश करी जा रही है गवर्नमेंट द्वारा, वो उन्हें नहीं करनी चाहिए। हर समाज का सम्मान करना चाहिए। और भी लोगों से बात करूंगा, आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।